जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहर रे बुक से जो है आप सभी को प्रश्नावली 2E की सवाल बताने वाले हैं, जो कि नई वाली बुक से हम सभी सवाल को लिखे हुए हैं, जो कि कक्षा 9 गणित से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रश्नावली 2E में सवाल दिया है ना, वो आपके सामने है। सभी सवाल को लिखे हुए हैं ताकि भाई जिसके पास बुक ना हो उसको भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है, निम्नलिखित बहुपदों के लिए गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कहने का मतलब है कि इसको सॉल्व करना है। गुणनखंड होता है, आप लोग को पता होगा। गुणनखंड का रूल ये होता है कि अगर सब में कुछ कॉमन होता हो तो सब में कॉमन लो, अगर सब में ना होता हो तो दो दो का जोड़ा बना के कॉमन लो। मतलब कुल मिला के कॉमन लेने को ही गुणनखंड बोलते हैं। और इसके अलावा भी गुणनखंड आता है, जो कि आपको जैसे जैसे प्रश्नावली आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सभी गुणनखंड आपको मिलते चलेंगे। तो अभी यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पर देखिए, अगर हम दो दो का जोड़ा बनाएं तो इन दोनों में अगर हम कुछ कॉमन लेना तो दोनों में कुछ मिल नहीं रहा। कॉमन का मतलब है कि दोनों में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलता तो कॉमन एक होता है। जब कॉमन एक होता है ना, तो 2x वैसे रहेगा और 3y भी वैसे ही पड़ा रहेगा। अच्छा, इन दोनों में देखो क्या मिल रहा है। तो भाई इन दोनों में जो है, पहला नंबर, दोनों में माइनस है। माइनस को निकाल लो, कॉमन के लिए बाहर कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर का मतलब यक्स 2 बार है और यहाँ पर यक्स 1 बार है, तो यक्स कॉमन ले लो। सुनिएगा, माइनस बाहर चला गया तो 2 बचा। यक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार था, 1 बार कॉमन में चला गया तो 1 यक्स बचेगा। और माइनस को हम कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यक्स को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 3 तो बचेगा ही, यक्स बाहर चला गया, बाकी 3y हमारा बचा। अब इतना कॉमन लेने के बाद आप हमेशा ध्यान देना, ये दोनों हमेशा मैच करेगा। देखो मैच कर रहा है। जब ये दोनों मैच कर रहा है ना, तो इन दोनों को क्या करना है पता है, एक ब्रैकेट में कर लेना। क्या करना है, एक ब्रैकेट में। और जो ये बाहर है ना, इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर देना। ये होता है गुणनखंड। तो 1 है और माइनस में क्या है, यक्स है, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये तो मान लो, चलिए ठीक है, ये इस तरीके से उतार लेते हैं। इन दोनों में देखो दिखाई दे रहा है भाई, दोनों में माइनस कॉमन होगा और दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -2 हटने के बाद यक्स बचेगा। माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ पर भाई प्लस हो जाएगा। 2 भी बाहर चला गया तो वाई अकेले बचा। अब इन दोनों में चेक करो कॉमन क्या हो रहा है। तो पहला नंबर, 2 की पहाड़ा में देखो, 2 16 दूनी 32 होता है। 16 गुणे 2 मतलब 2 इसमें है और 2 यहाँ पर भी है, 2 बाहर। जो दोनों में मिलता हो वही कॉमन होता है। यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब है, ये ब्रैकेट यहाँ 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, मतलब कम से कम 1 बार तो दोनों के पास है। एक ब्रैकेट लगाते हैं बड़ा, तो यहाँ से जब 2 गया तो 16 दूनी 32 मतलब 16 बचा। और ये ब्रैकेट 2 बार था, 1 बार गया तो ये 1 बार बचा। माइनस 2 बाहर चला गया, ये ब्रैकेट बाहर चला गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1 कर देंगे। तो 2x प्लस वाई ब्रैकेट 16 का अंदर गुणा कराएंगे 16x प्लस 16 का अंदर गुणा कराएंगे 16y माइनस का 1। ये इसका जो है आंसर हो गया, जो कि आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरी नंबर, देखो इसमें यक्स स्क्वायर दोनों में मैच कर रहा है और यहाँ पर दोनों में a और माइनस मैच कर रहा है। तो यक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा p स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर बाहर जाएगा तो बचेगा c स्क्वायर। इन दोनों में माइनस और a भी कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा c स्क्वायर। ये माइनस से बाहर चला गया तो प्लस हो जाएगा, फिर p स्क्वायर। अब क्या करना है, यक्स स्क्वायर लिखो, p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a लिखो। इसको थोड़ा आगे पीछे कर लो क्योंकि प्लस में है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। देखिए दोनों ब्रैकेट मैच कर रहा है तो इन दोनों को हम एक में कर लेंगे और जो बाहर है उसको भी हम क्या करेंगे, एक में कर लेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर यक्स की पावर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, मतलब सब में देखो 2 2 मिलेगा, 2 मिल रहा है कम से कम। जब 2 बार बाहर गया तो 3 बार बचेगा। 2 बच गया तो यहाँ पर 4 था, 2 गया 2 बचा। 3 था, 2 गया 1 बचा। 2 ही था, बाहर चला गया, बचा ही नहीं यक्स। जब कुछ ना बचे तो यक्स 1 करते हैं। इन दोनों में यक्स 2 बार है, 2 बार कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बार बचेगा और 2 बार बाहर गया तो यहाँ पर 1 भी बार नहीं बचेगा। इसमें जो है कुछ भी नहीं मिला तो +1 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 1 वैसे ही पड़ा रहेगा। तो यक्स स्क्वायर, ये दोनों देखिए ये दोनों मैच कर रहा है तो इसको हम 1 में कर लेंगे और जो बाहर है उसको भी हम क्या करेंगे, 1 में कर लेंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर जो है इसमें देखिए दोनों में यक्स मिल रहा है तो यक्स कॉमन लेंगे, a प्लस b बचा। इन दोनों में 3 मिल रहा है, 3 कॉमन लेंगे, a प्लस b बचेगा। अब जो है ये दोनों मैच कर गया ना, तो इसको दोनों को 1 में कर लो
और बाहर क्या है यक्स और 3, तो यक्स प्लस 3 जो है ये बाहर है, ये इसका आंसर हो गया। इतना आपके समझ में आया होगा। इसमें देखो यक्स यहाँ पर है, यक्स यहाँ पर है, यक्स यहाँ पर है, तो पहले तीनों को पास में करो, ए यक्स प्लस बी यक्स, इसको भी पास में करेंगे सी यक्स। अब देखो वाई वाला 3 थी है, तो पहले ए वाई को लिख लो प्लस में ही है, फिर बी वाई लिखेंगे जो कि प्लस में ही है, सी वाई लिखेंगे प्लस में ही है। अब क्या करो पता, तीनों में यक्स कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में वाई कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या करेंगे कि भाई देखो ये दोनों मैच कर रहा है ना, तो इन दोनों को एक में करो, और जो ये बाहर है उसको भी एक में करते हैं, यक्स प्लस वाई। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 7वीं है, इसमें भी सेम इसके पहले ही जैसे है ना, ए एक्स प्लस बी एक्स, और यक्स वाला कहाँ ये है प्लस में सी एक्स, फिर उसके बाद वाई वाला, तो पहले ए वाई लिख लेते हैं जो कि माइनस में है, तो माइनस में ए वाई के बाद माइनस बी वाई, फिर माइनस में सी वाई। इन तीनों में से अगर हम यक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों में से माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये मैच कर रहा है तो इसको हम एक में करेंगे, और जो बाहर है उसको भी हम क्या करेंगे एक में कर लेंगे, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर देखो कॉमन लेने के लिए कम से कम 4 होना चाहिए, जो कि एक, ये दोनों एक में ही माना जाएगा, 2 3 है, इसको 4 पहले कर लो। तो यक्स वाई प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 यक्स प्लस 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 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 वाई प्लस 4। इन दोनों में यक्स कॉमन हुआ, तो यक्स बाहर गया तो वाई, यक्स बाहर लेंगे तो 2, इसमें जो है 2 कॉमन लेंगे तो वाई बचेगा प्लस 2 का पहाड़ा पढ़ दो, 2 दूनी 4, वाई प्लस, ये दोनों मैच कर मतलब अलग अलग है, तो देखिए दोनों में ये मैच कर रहा है, पूरा सीधा समझो, ये दोनों मैच कर रहा है तो एक में कर लो, और जो बाहर है उसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आपके समझ में आया होगा। अब पहले इसी को देख लेते हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा और इसमें कॉमन हो रहा, तो ऐसे कॉमन भाई लेना गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ये भी ध्यान देना है कि भाई कॉमन लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेट मैच करना चाहिए, ताकि इसको एक बार लिख कर इसको हम एक बार लिख सकें, तब गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब होता है कि डबल ब्रैकेट में हो और बीच में गुणा जरूर होना चाहिए। यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर जितनी सवाल देखें बीच में गुणा ही माना जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर एक कॉमन ले लेते हैं और इसमें एक कॉमन ले लेंगे तो जो ब्रैकेट में आएगा ना वो मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना है, एक काम करते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं और ए स्क्वायर के साथ, अब आपके ऊपर है, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो, दोनों सही होगा, तो इसको कर देते हैं माइनस ए बी, फिर बचेगा प्लस बी माइनस ए बचेगा। तो इसमें से अगर हम ए कॉमन ले लेंगे ना तो ये हो जाएगा ए कॉमन हो गया तो एक ए बचेगा, माइनस ए बाहर चला गया, बी बचा। अब इसमें थोड़ा समझिएगा, इसमें कुछ भी नहीं मिला तो एक कॉमन लेंगे, बी माइनस ए, लेकिन अगर आप ध्यान दो ना तो अभी मैच ही नहीं किया, ये मैच नहीं किया, कराओ मैच। तो ए माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 रहेगा। जब माइनस कॉमन ले लिए ना तो ये जो ए माइनस में था ये प्लस में होकर आगे हो जाएगा, और ये जो प्लस में था ये माइनस होकर पीछे हो। जब ऐसा कंडीशन आए दोनों मिल तो रहा हो लेकिन आगे पीछे हो और माइनस लगा हो, तो आपको क्या करना है, माइनस ही कॉमन ले लेना है। अब दोनों मैच कर गया, ए माइनस बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 हो जाएगा। और बाकी अगर इसको साथ में किए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, और बाकी दोनों सही है। यहाँ पर देखो, इसमें यक्स वाला ए एक्स और यक्स वाला कहाँ, ये है बी एक्स, वाई वाला ये है ए वाई और वाई वाला ये है बी वाई, फिर उसके बाद जेड वाला ये है ए जेड और ये है बी जेड। तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है भाई, कॉमन यक्स हुआ तो ए प्लस बी, इसमें कॉमन क्या है, वाई है तो ए प्लस बी, इसमें कॉमन क्या है, जेड है तो ए प्लस जेड, अब ए प्लस बी। अब अगर देखो तो इन तीनों में क्या मैच कर रहा है, ए प्लस बी, तो ब्रैकेट वाले को निकाल लो बाहर, मतलब तीनों मैच कर रहा तो एक में कर लो। अब जितना बाहर है ना सबको एक में कर दो, यक्स और यहाँ वाई बाहर है और यहाँ पर जेड बाहर है, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा, इसको हमें वैसे ही बनाना पड़ता है, यक्स स्क्वायर माइनस ए बटे बी, आगे से माइनस का गुणा करा दो और पीछे से यक्स का, तो यहाँ यक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस होगा, बी अपान ए, पीछे से यक्स का गुणा करेंगे तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा प्लस 1। तो यक्स कॉमन लेंगे इसमें, तो एक यक्स बाहर जाएगा, एक यक्स बचेगा, माइनस यक्स बाहर गया तो ए अपान बी, इसमें जो है माइनस बी अपान ए कॉमन लेंगे, जानबूझकर कॉमन लेंगे ताकि यहाँ यक्स अकेले बचे और यक्स ताकि मैच कर सके।
अब उसके बाद माइनस कॉमन लिए, जबकि यहाँ पर माइनस था नहीं, यहाँ पर प्लस था, तो इसके बदले यहाँ माइनस होगा ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। यहाँ पर हम b अपान ए था नहीं, ज़बरदस्ती कॉमन लिए, तो इसका उल्टा a अपान b कर देंगे। अब देखो दोनों मैच कर गया। अब उसके बाद ये दोनों मैच कर रहा है तो इन दोनों को पहले तो एक ब्रैकेट में करो, और जो बाहर है उसको भी क्या करो, एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसमें देखो दोनों में क्या मैच कर रहा है, b, तो a प्लस c बचेगा, यहाँ a बचेगा, यहाँ c बचेगा, क्योंकि b तुम बाहर निकल गया। इन दोनों में a मिल रहा है, a बाहर लेंगे तो यहाँ पर एक a बचेगा, a बाहर गया तो यहाँ c बचेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट मैच ही कर रहा है तो इन दोनों ब्रैकेट को हम एक में करेंगे, और जो बाहर है हम उसको भी क्या करेंगे, एक में कर लेंगे। ये इसका हो गया आंसर। अब उसके बाद पहले इसको देख लो, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, 5 5 5 दूनी 10, 5 कॉमन हो गया। पी क्यू इसमें है और पी आर है, भाई पी अकेले मिल रहा है तो 5 गया, पी गया, क्यू बचा। 5 का पहाड़ा पढ़ दो, 5 दूनी 10, और पी तो बाहर चला गया, आर बचा, प्लस इसमें देखो आर स्क्वायर है, आर है तो आर कॉमन ले लो, 2 बचेगा, आर स्क्वायर मतलब 2 बार था, एक आर गया, एक आर बचा, आर बाहर गया, क्यू बचा। ये देखिए 5p प्लस 2r, आर इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये इंटू में है, ओ इंटू करें प्लस में है, प्लस की संख्या आगे पीछे की जा सकती है। और अब देखिए दोनों ब्रैकेट मैच कर रहा है तो इन दोनों को हम एक में करेंगे, और जो बाहर है उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये इसका हो गया आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम इतना करते हैं कॉमन लेकर, ऑलरेडी इतना ये बनाया, लेकिन बात क्या है कि ये दोनों मैच ही नहीं कर रहा। भाई मैच करता तो एक में करके बाहर वाले को एक में कर देते। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, पहले इसका गुणा अंदर करा दो, तो यक्स वाई का गुणा इसमें कराएंगे तो यक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस यक्स वाई का नाम क्या होगा, यक्स वाई प्लस जेड का गुणा कराएंगे तो जेड एक्स स्क्वायर प्लस 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 जेड का अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा जेड वाई स्क्वायर। अब उसके बाद क्या काम करो कि इसके साथ इसको कर दो, अगर हम इन दोनों में फिर कॉमन लेंगे ना फिर यही आ जाएगा, और फिर हमारा नहीं मैच करेगा तो एक आगे पीछे कर देते हैं। हमेशा ध्यान देना जब ऐसा कंडीशन आए तो आप पहले इसको गुणा करो, फिर इसको अलग अलग मतलब दूर दूर वाले को पास में कर लो। तो यक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस में जेड एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को पास में कर लेते हैं तो यक्स वाई वो प्लस में है और ये भी क्या है, जेड वाई स्क्वायर है। अब उसके बाद इसमें यक्स जेड कॉमन लेंगे, यक्स और जेड कॉमन लेंगे तो वाई जेड बचेगा, प्लस यहाँ पर जेड कॉमन हो गया, नहीं बचा, यक्स एक कॉमन हुआ, एक बचा। इन दोनों में केवल वाई मैच कर रहा है तो वाई कॉमन जाएगा तो यक्स बचेगा, वाई कॉमन जाएगा तो यहाँ पर जेड वाई बचेगा, यक्स जेड वाई जेड प्लस यक्स वाई, ये आगे पीछे हो जाएगा तो पहले हम इसको वाई जेड कर देते हैं क्योंकि आगे पीछे कर सकते हैं, इंटू में है और प्लस में यक्स। अब देखो ये दोनों मैच कर गया तो वाई जेड प्लस यक्स एक में हो गया, और फिर हो जाएगा यक्स जेड प्लस वाई। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर कौन सी थी भाई, 13-14 हो गई। टोटल 18 सवाल है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर में अगर हम 3-3 का जोड़ा बना लेते हैं तो इसमें तो चलिए ठीक है, वाई कॉमन होगा, वाई स्क्वायर, इसमें जब कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कॉमन लेना गलत हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या काम करो, इन दोनों को पास में ही रहने दो, ए वाले को ए के पास कर लो और फिर उसके बाद इन दोनों को पास में कर लो। अब कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में 2 वाई स्क्वायर कॉमन होगा, मतलब 2 वाई कॉमन होगा, तो यहाँ पर एक वाई बचेगा, यहाँ पर वाई नहीं बचेगा तो एक कर देते हैं। इन दोनों में ए कॉमन होगा, तो जब ए कॉमन होगा तो वाई बचेगा, माइनस ए कॉमन हो गया, कुछ नहीं बचा तो एक कर दो। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन लेंगे और ये वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। अब जो तीनों में मैच कर रहा है उसको हम कॉमन ले लिए। अब बाहर क्या है, वाई स्क्वायर है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर +1, ये इसका जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर, सेम इसी मॉडल सवाल एक बार मतलब हुई है इसके पहले, अब जो सवाल रही हो तो उसमें क्या किए थे, यक्स वाई 6 का अंदर गुणा कराएंगे 6x, 6 का अंदर गुणा कराएंगे 6y प्लस में 36। अब 2 का जोड़ा ले लो तो यक्स दोनों में मैच कर रहा है, यहाँ पर y बचेगा क्योंकि यक्स हट गया, यक्स हट गया तो 6 बचा। इसमें जो है 6 छंग 36, 6 की पहाड़ा में आएगा मतलब 6 कॉमन होगा, तो 6 बाहर गया तो y बचा और 6 का पहाड़ा पढ़ दो, 6 छंग 36, 6 बचा। ये दोनों मैच कर रहा है तो इन दोनों को हम एक में कर देंगे और ये बाहर है, ये भी हमारा एक में हो जाएगा, तो ये इसका जो है आंसर हो गया। अब उसके बाद यक्स का अंदर गुणा कराओ, पहले यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा कराएंगे यक्स वाई
यक्स का गुणा कराएंगे तो माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। देखिए यक्स का गुणा किए यहाँ तक और ये माइनस वाई जेड था। इन दोनों में जो है यक्स कामन लेंगे तो एक यक्स बचेगा, यक्स कामन लेंगे तो वाई बचेगा माइनस। इन दोनों में माइनस कामन लिए और दोनों में जेड कामन लिए, तो माइनस जेड कामन हुआ तो यक्स प्लस माइनस बाहर चला गया प्लस जेड कामन हो गया वाई। अब उसके बाद इधर और इधर देखिए दोनों में ये मैच कर रहा है क्या, तो यक्स प्लस वाई एक में कर लो और जो बाहर है उसको भी हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट नंबर सवाल जो है, अच्छा इसमें कॉमन कुछ हो रहा है क्या देखो, तो भाई इसमें जो कॉमन हो रहा है ए बी मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है बी, तो बी कॉमन ले लो। जब हम बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा, तो ये नहीं बन पाएगा क्योंकि भाई यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचने का ऑप्शन ही नहीं है। एक काम करो इसको इसके साथ कर दो और सी वाले को सी वाले के साथ कर दो, तो ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर ये दोनों साथ में हो गया, बी सी और ए सी साथ में हो गया। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, ए बी कॉमन होगा। जब ए बी कॉमन लेंगे तो एक ही बचेगा, ए बाहर चला गया, बी स्क्वायर का मतलब 2 बार था, एक बार बाहर गया तो एक बचा। सी दोनों में है कॉमन लेंगे तो बी प्लस ए बचेगा, ए बी ए प्लस बी सी, इसको आगे पीछे करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी। तो दोनों में ए प्लस बी मैच कर रहा है और ये एक में हो जाएगा ए बी प्लस सी। ये इसका जो है आंसर, ये जो है आंसर हो गया, मतलब दोनों मैच करा था एक में किए और जो बाहर है उसको भी एक में कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। आपने देखा भाई आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 2 ही बताए हैं। अगर आपको डॉक्टर मनोहर है की सभी मतलब वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है भाई चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, हम प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको प्रश्नावली को ढूंढने में दिक्कत ना हो। और अगर और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और किस प्रश्नावली का वीडियो पहले चाहिए आप लोग ये भी कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।